इस दुख की घड़ी में परिवार वालों को इस बात को मैं समझता हूं कि जब परिवार का कोई कमाने खिलाने वाला जाता है तो परिवार पर क्या बीतती है। ऐसे में इस दुख की घड़ी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मंगलवार को नालंदा जिले के आस्थावा विधानसभा क्षेत्र स्थित उत्तर रथू गांव पहुंचे, जहां उन्होंने देश के लिए शहीद हुई सेना के जवान सिकंदर राउत को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीद जवान के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। चिराग पासवान ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि शहीदों के परिवारों की जिम्मेदारी लेना केवल सरकार का ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों और समाज का भी कर्तव्य है। इससे शहीद परिवारों को मानसिक और सामाजिक रूप से सम्मान मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश के एक मंत्री द्वारा सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया के खिलाफ दिए गए अमर्यादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि यह बयान न केवल शर्मनाक है बल्कि पूरी तरह से निंदनीय और अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, अगर ऐसा कोई नेता हमारी पार्टी में होता तो मैं उसे आजीवन पार्टी से बाहर कर देता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह गठबंधन का हिस्सा है और गठबंधन की कुछ सीमाएं होती हैं, इसलिए वह केवल अपनी बात और सुझाव ही रख सकते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि सेना हमारे देश का गौरव है और राजनीतिक लाभ के लिए सैनिकों और अधिकारियों के नाम का उपयोग करना बेहद निंदनीय है। हड़ताल का आह्वान किया था। देश का जो वर्तमान माहौल है उस माहौल को देखते हुए हड़ताल को तत्काल स्थगित किया गया है। 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल है। ये हड़ताल और आज जो हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये 4 लेबर कोड के खिलाफ कर रहे हैं। भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना का लाभ उठाते हुए देश के पुराने तमाम श्रम कानून, जो 44 श्रम कानून थे, जो मजदूर पक्षी था, उसको कारपोरेट घरानों के दबाव में रद्द कर दिया और 4 लेबर कोड लागू किया, संसद से पास करा करके अभी लागू नहीं हुआ है, उसको पास करा दिया है, कानून का रूप धारण कर लिया है। हम केंद्रीय ट्रेड यूनियन मांग करते हैं कि वो जो 4 लेबर कोड नया लाया गया है उसको वापस लें, रद्द करें और पुराना जो हमारा श्रम कानून है वो चले। सरकार कारपोरेट घरानों के दबाव में मजदूर विरोधी कोई काम नहीं करे और संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून को मजबूत बनाए और संगठित क्षेत्र के मजदूरों के भी सेवा शर्तों को मजबूत करें और पुरानी पेंशन सिस्टम को लागू करें और न्यूनतम जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का वेतन होना चाहिए वो 26,000 होना चाहिए और सभी श्रेणी के और अनुबंध पर और ठेका पर बहाल कर्मचारियों की सेवा नियमित करे। इन तमाम मांगों को लेकर के आपका परिचय? सुधीर शर्मा, एटक महामंत्री जो 44 कोड थे श्रम कानून के, उसको 4 कोड में भारत सरकार ने लाने का काम किया है और हम लोग उसके विरोध में लगातार 9 साल से प्रदर्शन धरना करते आ रहे हैं। आज उसका ही आज हम लोगों को पूरे देश व्यापी धरना करने का था, लेकिन वो तारीख आगे बढ़ गई है और हम लोग श्रम विभाग में बैठे हैं कि श्रम विभाग को एक ज्ञापन देंगे इससे संबंधित और हमारा जो कार्यक्रम है इसको रद्द करवाने का वो निरंतर चलता रहेगा। ये 9 साल से लगातार आप लोग लगातार हम लोग सरकार इस पे कोई सुनवाई नहीं है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं की है, किसी भी तरह का बैठक नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर अभी नहीं करते हैं तो फिर आगे क्या आंदोलन करेंगे आप लोग? हम लोग तो भरपूर कोशिश करेंगे, पूरे देश के केंद्रीय श्रमिक संगठन एक साथ सरकार पे दबाव बनाएगी और सरकार को इतनी सेंसिटिव तो ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि ये लाखों क्या 93% आबादी का असंगठित क्षेत्र के कामगार लोग हैं। ये उनके भविष्य का सवाल है। मेरा नाम माधुरी सिन्हा है, मैं स्वाश्रयी महिला सेवा संघ बिहार की महामंत्री। ये तमाम नेताओं को यह आग्रह किया गया है कि ऐसे परिवारों की जो भी समर्थ हो वो अपने स्तर पर जिम्मेदारी लेने का कार्य करें। ऐसे में यहाँ पे हमारे स्थानीय नेता के द्वारा भी जिम्मेदारी
का विश्वास दिलाया गया है। उम्मीद है कि परिवार को इससे जरूर राहत मिलेगी। सर, कर्नल सोफिया के खिलाफ मंत्री ने बयान दिया था, तो आपने कहा था कि पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ वैसा हुआ नहीं है। क्या मैंने ये नहीं कहा कि पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। मैं गठबंधन का सहयोगी हूँ, मेरी अपनी सीमाएं हैं, पर मैं इस बात को जरूर मानता हूँ कि जो शर्मनाक बयान मंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश में दिया गया है वो अक्षम्य है, अशोभनीय है। कतई ऐसे बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारी सेना जिसपे हर एक नागरिक को सबसे ज्यादा गर्व, अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है हमारी सेना। ऐसे में जब आप सेना और सैनिकों और जवानों को आप अपनी ओछी राजनीति के लिए अपने भाषण में उनके नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में मैंने ये जरूर कहा था कि अगर वो मेरी पार्टी के सदस्य होते तो मैं आजीवन उनको अपनी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर देता। गठबंधन का मैं सहयोगी हूँ, अपनी बात सुझाव को रख सकता हूँ, मेरी सीमाएं हैं, उससे ज्यादा मैं दूसरे दल में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। को आगे कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, उस उद्देश्य के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए थे। एक बच्चा को गोद लिया गया है, वो पता है कि 12वीं क्लास तक हम पार्टी के तमाम नेताओं को यह आग्रह किया गया है कि ऐसे परिवारों की जो भी समर्थ हो वो अपने स्तर पर जिम्मेदारी लेने का कार्य करें। ऐसे में यहाँ पे हमारे स्थानीय नेता के द्वारा भी जिम्मेदारी का विश्वास दिलाया गया है। उम्मीद है कि परिवार को इससे जरूर राहत मिलेगी। सर, कर्नल सोफिया के खिलाफ मंत्री ने बयान दिया था, तो आपने कहा था कि पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ वैसा हुआ नहीं है। क्या मैंने ये नहीं कहा कि पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। मैं गठबंधन का सहयोगी हूँ, मेरी अपनी सीमाएं हैं, पर मैं इस बात को जरूर मानता हूँ कि जो शर्मनाक बयान मंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश के दिया गया है वो अक्षम्य है, अशोभनीय है। कतई ऐसे बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारी सेना जिसपे हर एक नागरिक को सबसे ज्यादा गर्व, अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है हमारी सेना। ऐसे में जब आप सेना और सैनिकों और जवानों को आप अपनी ओछी राजनीति के लिए अपने भाषण में उनके नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में मैंने ये जरूर कहा था कि अगर वो मेरी पार्टी के सदस्य होते तो मैं आजीवन उनको अपनी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर देता। गठबंधन का मैं सहयोगी हूँ, अपनी बात सुझाव को रख सकता हूँ, मेरी सीमाएं हैं, उससे ज्यादा मैं दूसरे दल में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। इस दुख की घड़ी में परिवार वालों को टीवी चैनल में चला, इस बात को मैं समझता हूँ कि जब परिवार का कोई ले लीजिएगा, कमाने खिलाने वाला जाता है तो परिवार पर क्या बीतती है। ऐसे में इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होकर उनकी हिम्मत बांधने की सोच के साथ मैं, मेरी पार्टी के तमाम नेता, सांसद, हम लोग यहाँ पर आए हैं। कम ज़्यादा जितना हम लोगों से बन पड़ा, आर्थिक मदद करने का प्रयास किया, पर उससे ज़्यादा बच्चों के भविष्य की चिंता है। जल्द बच्चों का एडमिशन सैनिक स्कूल में हो, उनकी धर्मपत्नी को किस तरीके से व्यवस्था में उनका समावेश किया जा सके ताकि आने वाले दिनों में बच्चों का पालन पोषण वो ठीक से कर पाए। इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत हुई है, जानकारी हम लोगों ने ली है। स्थानीय प्रशासन को भी उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं और आने वाले दिनों में कम ज़्यादा जो भी समय लगे
पर ये व्यवस्था सुचारू रूप से स्थापित हो जाए ताकि परिवार को आगे कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, उस उद्देश्य के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए थे।